अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है और अपने स्पिनर से वो डोमिनेट कर रहा है बाकी टीम्स के खिलाफ। और उसने लगातार जिस तरह 3 मैचेस जीते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से, तो उसको एक ही जगह पर खेलने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या ये वाकई में सही है, क्या इंडिया को वाकई एडवांटेज हासिल हो रहा है, क्या वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं बाकी टीम्स के खिलाफ। दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को क्या भगदड़ मची हुई है कि दोनों टीमें ही भारत के खिलाफ जो है वो सेमीफाइनल खेलने के लिए पहुँच चुकी हैं दुबई में, कि जिस भी टीम का सेमीफाइनल होगा वो वहाँ पर रुकेगी और दूसरी टीम वापस आ जाएगी। अब साउथ अफ्रीका को क्या मुसीबत है जी, वो जाएँ और फिर वहाँ से भागते हुए इधर, क्योंकि बैक टू बैक सेमीफाइनल्स हैं दोनों, पहले दुबई में फिर उसके बाद 5 तारीख को जो लाहौर में आके साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है। तो उनको क्या मुसीबत है, ये यकीनन जब शेड्यूल अनाउंस हुआ था तभी ये मामला देखे जाने थे, तभी इनको तय करना चाहिए था। आईसीसी की ये आर्टधर्मी है कि वो अपने ये फैसले करते हैं कि इंडिया को सारे मैचेस जो हैं वो संडे को मिल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने 8 दिन के गैप के बाद न्यूजीलैंड से दुबई में जाकर जो है संडे को मैच रखा है। इससे पहले भी रख सकते थे, लेकिन वो संडे को ही चूज़ करते हैं और जिस वजह से उन्हें आई बॉल्स का होता है, जिस वजह से वो उनकी ऑडियंस भी ज़्यादा होती है, ग्राउंड में लोग मैच देखने भी ज़्यादा आते हैं संडे को। इस वजह से दोस्तों इंडिया को वाकई एडवांटेज है इस टूर्नामेंट में, आईसीसी चैंपियनशिप 2025 में, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं, उनकी टीम है वो एक ही ग्राउंड में मौजूद है, एक ही बेड पर वो वहाँ से शुरू से ही कितने दिनों से हैं एक ही ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर। और जो बाकी टीम्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, कभी उनके स्टेडियम बदल रहा है, कभी वो फ्लाई करके दुबई जा रही हैं, तो उनके लिए मुश्किलात हैं। और जो इंडिया की टीम है उसका सारा सेटअप एक ही जगह पे है, वो अपने स्पिनर्स के साथ, हालांकि ये तो 1-1.5 महीना पहले स्केड्यूल अनाउंस हुआ है और ये 2-3 महीने से पहले से बहस चलती आ रही है कि टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में होगा या किधर होगा। हालांकि इससे अगर देखा जाए तो इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी इससे परेशान हैं कि या तो ये एक ही जगह पर होता, या तो क्योंकि बाकी टीम को बहुत परेशानी हो रही है जो भी दुबई में जाकर मैचेस खेल रही है, और पाकिस्तान में आकर दोबारा उनको फिर खेलना पड़ता है। पहले वो उधर फ्लाई करके जाते हैं, फिर वहाँ से भागकर इधर आना पड़ता है, तो ये मसला रहा है। वो कहते हैं या तो ये एक ही मुल्क में पाकिस्तान में होता या कहीं किसी और जगह पर, एक ही जगह पर होता तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आईसीसी के चेयरमैन जो जय शाह हैं बीसीसीआई को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बीसीसीआई की फेयर में ही सारी बातें जा रही हैं। और बहुत सारे सीनियर एक्स क्रिकेटर्स ने भी अब ये बोलना शुरू कर दिया है, और यकीनन ये जब फैसला हुआ था तब ये बोर्ड वाले कहाँ थे, क्योंकि जब इस चीज़ का फैसला हुआ था कि आइंदा ना पाकिस्तान इंडिया में जाकर कोई मैच खेलेगा ना इंडिया पाकिस्तान में, तो तब ये बोर्ड वाले कहाँ थे, तब इनको चाहिए था कि एहतजाज करते कि ये ऐसा नहीं होना है। इंडिया को तो पहले से ही मालूम था कि उनकी टीम ने वहीं पर खेलना है, जिस वजह से उन्होंने उस एक वेन्यू के लिहाज से अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हैं और वरुण चक्रवर्ती को भी बाद में ऐड ऑन किया गया अपने एक ही वेन्यू को मद्देनज़र रखते हुए, और स्पिन के जाल में दूसरी टीम्स को फंसाएंगे। ख़ास तौर पर सीना कंट्री में अगर जिससे भी मैच होगा उनका न्यूजीलैंड से हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया से है। और दोस्तों वाकई में ही इंडिया को एडवांटेज हासिल है कि वो एक ही वेन्यू पर लगातार अपने मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, और उनको पिच का भरपूर अंदाज़ा होता है कि किस तरह ये रात को बिहेव करेगी, क्या हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग। दुबई की इन पिचेस पे अगर देखा जाए तो रात को अमूमन बैट पर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन न्यूजीलैंड को जिस तरह टफ़ टाइम दिया इंडिया के स्पिनर्स ने, तो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। और जिस तरह इंडिया अपने एडवांटेज का एक ही ग्राउंड पर खेलकर फ़ायदा उठा रही है, यकीनन इससे दूसरी टीम्स को भी उनके दिल में भी होगा कि ये क्या यार, हम फ्लाई उड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी मुख्तलिफ ग्राउंड में मैचेस खेल रहे हैं, तो इंडिया एक ही ग्राउंड पर खेलकर होम एडवांटेज ले रहा है, एक तरह का होम ही है, क्योंकि वहीं पर उसने अपना सारा टूर्नामेंट खेलना है। लेकिन अगर सच पूछे तो ये नहीं होना चाहिए था कि ना पाकिस्तान इंडिया में जा रहा है और ना इंडिया पाकिस्तान में आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं उनका नुकसान है। ना उनको उनके मुल्क में क्रिकेट देखने को मिलेगी और ना हमारे मुल्क में उनके सुपरस्टार आ पाएंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। लेकिन जो मज़ा इंडिया को पाकिस्तान में आना था वो वहाँ दुबई में नहीं आ रहा, जो उन्होंने मिस किया। इस बात का जो है वो अंदाज़ा विक्रांत गुप्ता भी लगा गए हैं कि इंडिया की टीम ने क्या मिस किया है, उनको पता नहीं है, इसका बाद में उनको फील होगा। लेकिन खैर क्या किया जा सकता है, दोनों मुल्कों के जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं, और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। ये क्रिकेट की हार है और दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं उनकी हार है। लेकिन बीसीसीआई जो है वो अपनी हरदर्मी पे है, लेकिन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान, तो चलें ठीक है, चलो जी, आप जो होना था वो हो गए। इस बार तो मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, वो उन्होंने भी अपनी मनमाई है कि हम भी इंडिया जो है जाकर नहीं खेलेंगे।
दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कि इंडिया जो है वो एक ही ग्राउंड के ऊपर मुसलसल मैचेस खेल रहा है, और जिस तरह साउथ अफ्रीका वहाँ गया तो अब उन्हें वापस आकर जो है वो 5 तारीख को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ लाहौर में खेलना पड़ेगा। तो एक तरह से ये जो टूर्नामेंट है भगदड़ में ही गुजर रहा है, हालांकि ये पूरा स्केजुअल जो है पहले से ही बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था। इस तरीके से भी आपने इंडिया के मैच में 8 दिन का गैप रखा है, थोड़ा कम करके आप रखते, पहले मैच करवा लेते। अब ये स्केड्यूल अनाउंस हुआ था तभी तो इंडिया तो मज़े ले रहा है जी एक ही ग्राउंड में, और बाकी टीमों को भगदड़ मची हुई है कि वो जाएं और खेलें उनसे वहाँ पर जाकर। तो दोस्तों आप इस बारे में अपनी राय कमेंट के साथ में बताइए कि क्या वाकई ही इंडिया को एक ही ग्राउंड पर खेलने की वजह से एडवांटेज है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।